दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इस इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में जो टीडीएस रिटर्न्स है उसके अंदर आया है एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट चेंज। और ये चेंज जो है अभी अभी सीबीडीटी के द्वारा जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से इनकम टैक्स रूल्स को एक बार फिर से अमेंड किया गया है और नए टीडीएस रिटर्न्स के अंदर नए सेक्शंस यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसमें मांगी गई है। तो क्या नई डिटेल्स इसमें मांगी गई है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ में मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं इन वीडियोस की पीपीटी और पीडीएफ शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई भी इनकम टैक्स से जुड़ी, जीएसटी से जुड़ी कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में स्पेसिफिक क्वेरी का रेजोल्यूशन लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्पेसिफिक क्वेरीज का आंसर्स भी जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो यहाँ हम बात करेंगे इनकम टैक्स के नोटिफिकेशन नंबर 43/2020 जो अभी अभी जारी किया गया है सीबीडीटी के द्वारा। और इसके अंदर इनकम टैक्स रूल्स को एक बार फिर से अमेंड किया गया है और ये रूल्स आपके कहलाएंगे इनकम टैक्स 16th अमेंडमेंट रूल्स। और इसके अंदर जो पावर एक्साइज की गई है सेक्शन 194A, J, K, LBA एंड O 197A 200 एंड सेक्शन 295। सेक्शन 295 बात करता है कि कौन सी अथॉरिटी को पावर है इनकम टैक्स में रूल्स बनाने की, उसको अमेंड करने की। तो ये पावर एक्सरसाइज करते हुए सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रूल्स को एक बार फिर से अमेंड किया है। अब ये अमेंडमेंट रूल है वो कौन कौन से रूल्स के अंदर हुआ है, इसमें रूल को अमेंड किया गया है वो है रूल 31A और उसका है सब रूल 4। तो रूल 31A बात करता है हमारे टीडीएस रिटर्न्स की, जो कि स्टेटमेंट कौन कौन सी डिटेल्स आपको फर्निश करनी है। तो इसके अंदर जो सब रूल 4 है उसके क्लॉज 8 के अंदर जो वर्ड है नॉट डिडक्टेड, उसके बाद एक और वर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं जो कि है और डिडक्टेड एट लोअर रेट शैल बी इंसर्टेड। तो इस स्टेटमेंट को हमें समझने के लिए सबसे पहले रूल 31A का सब रूल 4 यहाँ पे हमें देखना होगा, उसका क्लॉज 8 क्या कहता है और क्लॉज 9 जिसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं रूल 31A जो कि बात करता है आपका स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 200। तो आपका जो टैक्स डिडक्ट होता है सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, उसका स्टेटमेंट आपको जो फर्निश करना होता है वो रूल 31A के अकॉर्डिंग करना होता है। अब यहाँ पे चलते हैं हम सब रूल 4 पे। सब रूल 4 क्या बोलता है? सब रूल 4 बोलता है द डिडक्टर एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड शैल, यानी कि जो टैक्स डिडक्ट उन्होंने किया है उसके टाइम पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट को फर्निश करने के लिए, उनको ये सारे जो डिटेल्स है यहाँ पे नोटिफाइड हैं, ये सारे डिटेल्स उनको फिल करने होंगे। तो इसमें डाला गया है कोड द टीडीएस डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन, कलेक्शन, अकाउंट नंबर यानी कि 10 नंबर डालना है, फिर पैन नंबर डालना है और काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 को। पॉइंट नंबर 8 बोलता है फर्निश पर्टिकुलर ऑफ अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ऑन विच टैक्स वॉज नॉट डिडक्टेड। तो यहाँ पे जो टैक्स वॉज नॉट डिडक्टेड है इसके बाद में जो वर्ड इंसर्ट किया गया वो नोटिफिकेशन के द्वारा है और डिडक्टेड एट द लोअर रेट। यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर अगर आप लोअर रेट से, जो एग्जिस्टिंग टीडीएस की रेट है उससे आपको लोअर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करवाना है तो आप इनकम टैक्स अथॉरिटी से उसकी आप क्या है अप्रूवल ले सकते हैं और आपकी लोअर टीडीएस रेट पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है नॉट डिडक्टेड के साथ साथ अब आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो कि है लोअर डिडक्शन की रेट पे जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। पॉइंट नंबर 9 यहाँ पे बोलता है फर्निश द पर्टिकुलर ऑफ अमाउंट बीइंग पेड और क्रेडिटेड ऑन विच द टैक्स was deducted in view of exemption provided in clause 3, 4
of the provision of section 194N or in the view of the notification issued under clause 5 of section 194N। और ये अमेंडमेंट जो किया गया था वो इफेक्टिव हुआ था 18th of November 2019 इनकम टैक्स 14th टाइम अमेंडमेंट रूल्स जो है 2019। लेकिन अभी जो है 2020 के अंदर इस पर्टिकुलर इस क्लॉज को फिर से अमेंड किया गया है। अब हम देखते हैं नया क्लॉज क्या बोलता है। अगर मैं बात करूं तो नया क्लॉज यहाँ पे बोलता है फर्निश द पर्टिकुलर ऑफ अमाउंट paid or credited on which the tax was not deducted and deducted at the lower rate in view of the notification issued under second provision of section 194N or in the view of the exemption provided in the third provision of section 194N or in the view of the notification issued under fourth provision of section 194N। 194N के अंदर अभी रिसेंटली चेंज किया गया है। वो सारे चेंजेस जो है वो आपके 1 जुलाई 2020 से आपके इफेक्टिव हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं डिटेल में ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बना चुकी हूँ। ब्रीफली मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि सेक्शन 194N के अंदर पहले टीडीएस की जो लिमिट थी, डिडक्शन की लिमिट थी, वो थी 1 करोड़, लेकिन अब उसे जो है रिड्यूस करके 20 लाख कर दिया गया है। कब आपकी 20 लाख की लिमिट रहेगी, कब आपकी 1 करोड़ की लिमिट रहेगी, साथ में नई रेट्स भी यहाँ पे नोटिफाई की गई है जो कि है 2%, 5%। तो वो आप पे कब एप्लीकेबल होगी, अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। मैं आप सभी के लिए डिटेल में वीडियो जो है एक बार फिर से आपके लिए लेके आऊंगी, और जो ऑलरेडी अवेलेबल वीडियो है उसको भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या नए चेंजेस जो हैं वो डाले गए हैं। वो डाले गए हैं यहाँ पे आफ्टर क्लॉज 9 द फॉलोइंग क्लोजेस शैल बी इंसर्टेड। अब नए इंसर्ट हुए हैं। तो जो नए क्लॉज इंसर्ट किए गए हैं, इन सारे ही क्लॉजेस के अंदर रिस्पेक्टिव सेक्शंस को मेंशन किया गया है कि उन सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है या लोअर रेट पे टीडीएस डिडक्ट होता है तो उस सारी रिपोर्टिंग को भी आपको रिपोर्ट करना होगा टीडीएस रिटर्न्स के अंदर। जो भी आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है जिस इनकम पे या आपके लोअर रेट पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, चाहे वो सेक्शन 194A का सबसेक्शन 5 हो, सेक्शन 194LBA का सबसेक्शन 2A हो, या आपके सेक्शन 197A का 1D बी और ए हो। तो इन सारी क्लॉजेस के अंदर अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या मेंशन्ड है और कौन कौन से पर्सन यहाँ पे लाइबल हैं। साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया सर्कुलर को, जो कि बोर्ड के सर्कुलर हैं। सर्कुलर नंबर यहाँ पे 3 जो कि 2002 का है और ये आया था 28 जून। उसके बाद है सर्कुलर नंबर 11 2002 का जो कि आया था 22 नवंबर 2002 एंड देन 18th नंबर सर्कुलर जो कि 2017 का और आया था 29 मई 2017। तो ये भी हम साथ में देख लेते हैं। उसके बाद हम अपेंडिक्स के अंदर यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 194A के सबसेक्शन 5 की, जो कि बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट प्रोवाइड द डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल नॉट बी मेड और shall be made at the lower rate from the such payment to the such person or class of person as may be prescribed in said notification। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी के पर्सन को नोटिफाई करेगी जिनका टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए या होना चाहिए तो लोअर रेट पे होना चाहिए। तो जो भी पर्सन इस कैटेगरी के अंदर नोटिफाइड है, अगर उनका टैक्स डिडक्ट नहीं होता है या लोअर रेट पे डिडक्ट होता है तो उनकी भी अब रिपोर्टिंग की जाएगी आपके टीडीएस रिटर्न्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 194LBA के सेक्शन सबसेक्शन 2A की, जो कि बात करता है नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और 2। यानी कि इस सेक्शन को ओवररूलिंग ये सेक्शन है और यहाँ पे बताया गया अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम इन द नेचर ऑफ रेफर्ड इन सब क्लॉज बी ऑफ सेक्शन क्लॉज 23FC of section 10 in special purpose vehicle referred in the clause has not excised the option of section 115BAA। यानी कि इसमें जो है इसमें ओवररूलिंग सेक्शन है ये सेक्शन 194LBA का। तो यहाँ पे जो ये सेक्शन बोलता है वो बोलता है कि अगर इनकम जो है वो रेफर्ड है
जो नेचर यहाँ पे रेफर किया गया है सब क्लॉज बी सेक्शन क्लॉज 23 FC ऑफ सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, तो आपका यहाँ पे जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि रेफर्ड है और उसने ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया होना चाहिए सेक्शन 115BAA का। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे जो नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और 2 यानी कि यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्शन की बात की गई है इन सेक्शंस के अंदर, तो वो आपका सेक्शन जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 197A के सेक्शंस की। तो यहाँ पे सेक्शन 197A की अगर मैं सब सेक्शन 1D की बात करूँ तो इसमें लिखा गया है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन नो डिडक्शन शैल बी मेड बाय द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट फ्रॉम द इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेबिलिटी है वो है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट पे और जो इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है। तो इसमें ए नंबर पॉइंट बोलता है ऑन द डिपॉजिट मेड ऑन और आफ्टर 1st day of April 2005 बाय नॉन रेजिडेंट यानी कि एनआरआई के द्वारा या पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो ऐसे पर्सन के लिए अगर आपका इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के द्वारा तो उस पर टीडीएस की डिडक्शन नहीं होगी। और ऑन बोरोइंग ऑफ on or after 1st day of April 2005 by non-resident or the person not ordinary resident in India। तो उसमें भी आपका कोई भी बोरोइंग पे आपका इंटरेस्ट का पेमेंट जो किया जाता है उस पे आपका टीडीएस का डिडक्शन जो है वो नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर्कुलर्स की जो हमने यहाँ पे देखी थी। यहाँ हम बात करते हैं सर्कुलर नंबर 3/2002 की जो कि बात करता है एग्जिम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑन द पेमेंट ऑफ इनकम टू रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन whose income is exempted under section 1023C clause 4। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी कोई भी इनकम आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अंदर, तो आपका यहाँ पे टीडीएस का रिडक्शन जो है वो नहीं होगा। और ये सेक्शंस की कौन कौन से सेक्शन हैं? सेक्शन 194, 194A, 193, 194K इनकम टैक्स एक्ट का। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन सर्कुलर नंबर 11/2002 की जो कि बात करता है आपके इनकम टैक्स एट सोर्स ऑन द पेमेंट ऑफ रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन कोलकाता whose income is exempted under section 1023 clause 4। तो इसके अंदर बताया गया कि जो सर्कुलर नंबर 3/2002 है जो सीबीडीटी ने जिसने अलाउ किया कि अगर रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन कोलकाता अगर रिसीव करता है इनकम विदाउट टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 193, 194A, 194K in para 2 of said circular, it has been stated that the income by way of interest on securities of central government may be paid to the said assessee without the tax deduction at source। यानी कि अगर आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो उस पे आपको अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है किसको? रामकृष्ण मिशन को या रामकृष्ण मठ को, तो यहाँ पे उस पे भी आपका टैक्स का डिडक्शन जो है वो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सर्कुलर नंबर 18/2017 की और इसके अंदर जो है दिया गया कि जो रिक्वायरमेंट है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स in case of entities whose income are exempted under section 10 of income tax act, क्योंकि सेक्शन 10 के अंदर सारी एग्जेम्पशंस नोटिफाई की गई है। तो अब यहाँ पे जो भी एग्जेम्प्टेड है इनकम उसका अगर आपका टैक्स डिडक्शन को एग्जेम्प्ट किया गया है उस पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और इन सेक्शंस के अंदर आपका एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 के अंदर, तो आपको इसको भी रिपोर्ट करना होगा अब नए टीडीएस रिटर्न्स के अंदर, क्योंकि जो नए फॉर्म्स आए हैं उसमें आपकी न केवल जो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से टीडीएस डिडक्शन से उन सारे सेक्शंस को आपको फिल करना है, बल्कि अगर आपका लोअर रेट पे है तब भी आपको एग्जेम्पशंस की यहाँ पे डिटेल जो है वो देनी है। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो नोटिफाई किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊँ इस पर्टिकुलर सर्कुलर पे तो आप वीडियो पे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस सर्कुलर का नोटिफिकेशन लिंक जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ से जाके भी उसे
उसे डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप इस क्लॉजेस के अंदर जो है वो फॉल करते हैं या नहीं करते। अब हम बात करते हैं नए फॉर्म्स, जो कि नए टीडीएस के फॉर्म्स आए हैं वो कौन कौन से हैं और क्या उनमें अमेंडमेंट जो है वो किया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन फॉर्म 26Q, तो 26Q के अंदर जो यहाँ पे वर्ड्स, ब्रैकेट्स और फिगर्स, लेटर्स है उनको सब्स्टिट्यूट किया गया है इन वर्ड्स के द्वारा। यहाँ पे जो सेक्शन 192A है, 193, 194, 194 4A, 4B, 4BB, C, D, DA, डबल E, 194F, G, H, I, J, K कि यहाँ पे जो है नया इंसर्ट किया गया है। एल ए जो था, एल बी ए, एल डबल बी, एल बी सी, 194N यहाँ पे डाला गया है, 194O डाला गया है, 197A डाला गया है और साथ में रूल जो है 31A को भी यहाँ पे डाल के सब्स्टिट्यूट किया गया है। आगे हम देखते हैं फॉर्म्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एनेक्शर था सेक्शन 2 फॉर्म 26Q का, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और नया एनेक्शर यहाँ पे जो है ऐड किया गया है, जिसमें काफी सारी डिटेल्स है। लेकिन यहाँ पे जो है सेक्शन 194N के लिए सेपरेटली डिटेल आपको यहाँ पे देनी है कि जो आपने अमाउंट पे किया है कैश विड्रॉल वो एक्सेस है 1 करोड़ रुपीज से, जो कि सेक्शन 194N का है, कवर्ड होता है फर्स्ट प्रोविजो के अंदर, तो उसकी रिपोर्ट आपको इस कॉलम के अंदर करनी है। अगर ये कवर्ड होता है 20 लाख की लिमिट के अंदर और फॉल करता है 20 लाख टू 1 करोड़, तो उसकी कैटेगरी की यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन देनी है वो इस कॉलम के अंदर देनी है। साथ में आपका अगर कैश विड्रॉल जो है वो आपका 1 करोड़ रुपीज से है, 1 करोड़ रुपीज तक है और आपका कवर्ड होता है यहाँ पे सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 194N। तो अगर आपको सेक्शन 194N के इन तीनों क्लॉज को जानना है तो डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से सारे टीडीएस रिटर्न्स के फॉर्म, चाहे वो 27 हो या 26 हो, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो इन सारे फॉर्म्स को हम डिटेल में सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी और जो है आपको भी ये काफी बड़ी वीडियो देखना इजी नहीं रहेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई है कि कौन से एडिशनल डिटेल आपको टीडीएस रिटर्न्स के अंदर देनी है और क्या है नए टीडीएस रिटर्न्स का फॉर्मेट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।